केवल पठन हेतु। ईश्वर में विश्वास। जाड़े का समय था, शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। वे सब कांव कांव कर रहे थे और झगड़ भी रहे थे। उसी समय एक छोटी मैना आई और नीम के पेड़ की डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, इसीलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। आज रात मुझे यहीं बैठे रहने दो। कौओं ने कहा, नहीं, ये पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। कौओं ने कहा, तू बहुत भगवान का नाम लेती है, तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। कौवे कांव कांव करके इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर भी गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक मोटी डाल आंधी से टूट गई। डाल टूटने से पेड़ में कोटा बन गया। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ। दिन चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना ने पंख फैलाकर भगवान को प्रणाम किया और उड़ गई। ओलों से घायल एक कौवे ने मैना को उड़ते देख पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान की प्रार्थना कर रही थी। दुख में पड़े असहाय जीव को भगवान के सिवा और कौन बचा सकता था? पाठ 12 जीवन मूल्य। प्रेरक प्रसंग। पठन से पूर्व। इस कहानी में लेखक ने व्रत की तुलना जीवन मूल्यों की रक्षा करने से की है। लेखक ने चातक पुत्र तथा गोकुल के माध्यम से यह बताया है कि किस तरह चातक पुत्र अपने जीवन मूल्य के व्रत को आवश्यकतानुसार बदलना चाहता है, जबकि गोकुल जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए कठोर कष्ट सहकर पालन करता है। ये देखकर चातक पुत्र का विचलन भी समाप्त हो जाता है। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्नि श्लाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से सांस साधे खड़े हैं। इसी समय अपने छोटे से कोटा के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिताजी, बाहर की सहज स्निग्ध वनस्थली भी वर्तमान रूखेपन से घिरा है। वो स्वर कुछ नीरस था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? प्यास है और क्या? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा, अधीर न हो। समय सदा एक सा नहीं रहता है। तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी। आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह वानरी मरे हुए बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बात जोहते रहिए। अब मुझसे यह नहीं सध सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और क्या अनर्थ होगा? जहाँ से भी होगा, मैं जल ग्रहण करूँगा ही। चातक से हटकर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परिपाटी खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वो बोला, बेटा धैर्य रख। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं। लाडले बेटे ने कहा,
व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए। फिर सूर्य के और निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। बेटा, पृथ्वी का ये निर्जल उपवास है। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु ये भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ। देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगी। हम क्यों इस तरह कष्ट सहे? आप चाहे रखें या छोड़े, मैं ये झंझट न मानूंगा। चातक ने देखा, मामला बेढब हुआ जाता है। यह इस तरह न मानेगा। कहा, ये बताओ, तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? चातक पुत्र चुप। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वो सोचता था, जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं, उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा। परंतु वो प्रकार कैसा है, यह उसकी समझ में न आया था। पुत्र को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वो जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। बोला, चुप कैसे रह गए? चातक पुत्र ने कहा, जहाँ से और दूसरे ग्रहण करते हैं, वहीं से मैं भी करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं, तुम वहाँ जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुररी आ गई। उसमें कितनी गंदगी है। सूखे पत्ते, डंठल आदि गिरकर उसमें सड़ते रहते हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वो समझ न सका था। एक बार एक आदमी को अंजुली से पानी पीते देख उसने पिता से कहा था, देखो पिताजी, ये कैसा घृणित जीव है। अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। अब इस समय वो पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी पीऊंगा? चातक बोला, बेटा, अभी तुम ना समझ हो। चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा? चातक पुत्र इस समय अपने हाथ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने वो बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर हैं। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से उड़ गया। कुटीर बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। छोटी छोटी 2 कोठरियां, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौर। पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदान न होने की कमी दरारों के दस्तक से पूरी करना चाहती थी। उस घर में और कुछ हो या न हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वो उसी पर उतरा। नीम की स्निग्धता और सघनता ने चातक पुत्र को अपने निजी सहकार की याद दिला दी। विश्राम पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो गई। पकी निबोरी की तरह उस वेदना में भी कुछ माधुर्य था।
नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15 से 16 वर्ष का एकमात्र पुत्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। ऊपर आकाश में तारे छिटक आए थे। इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन। यद्यपि उसमें खाट के नीचे उतरने तक की शक्ति नहीं थी, तो भी उसका मन न जाने कहां कहां चौकड़ी भर रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी कुछ चने और पीने का पानी यथास्थान रख गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था ही नहीं। कह गया था, शाम को मजदूरी के पैसों का आटा लेकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वो अभी तक नहीं आया था। अनेक आशंकाओं से बुद्धन का मन व्याकुल था। जो समय आनंद की स्निग्ध शीतल छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं होने पाता और निकल जाता है, वही दुख की दाहक ज्वाला में निदाघ के दीर्घ दिनों की भांति अकाट्य हो उठता है। रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि बरसों का समय हो गया। बार बार अपने कान खड़े करके रात के उस सन्नाटे में वह गोकुल के पद शब्द सुनने का प्रयत्न कर रहा था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर वह चौंका। वास्तव में गोकुल ही था। उसने कहा, कौन गोकुल? बेटा, आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजदूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजदूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा, आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा, ओवसिया साहब आज कुछ ज्यादा खफा हैं। इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है, काम देखने की जगह वे ओवसिया साहब को ही देख गए थे। अन्याय का ये बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया और कहा कि आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवसिया साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ, रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। वो सोच में पड़ गया और सोचने लगा, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। न देखने का निश्चय उसे दृढ़ करना पड़ा। कौतूहल निवृत्ति करने के लिए उसे टटोला। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं? उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात के सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वो यही सोच रहा था कि यह बटुआ किसका है। जब उसे मालूम होगा कि उसका बटुआ खो गया है, तब उसकी क्या दशा होगी। रुपये पैसे का क्या मूल्य है, बात वो कुछ दिनों में ही अच्छी तरह जान गया था। उस व्यक्ति की उस समय की दशा का विचार करके वो इस प्रकार सिहर उठा, मानो उसी का बटुआ खो गया हो। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी।
उस पर कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महतो बैठे थे। संभव है ये बटुआ उन्हीं का हो। किसी और के पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं है। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा और आग जलाकर तमाकू भरी होगी। एक जगह आग जलाए जाने के चिन्ह मौजूद थे। उसने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वो उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हाफते हाफते पूछा, महतो तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महतो ने चौंककर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। गोकुल से महतो की वो अवस्था देखी न गई। बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, ये तुम्हारा है? एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का द्वंद्व सा हो गया। मानो बिजली के खटके ने प्रकाश बुझाकर फिर से उद्दीप्त कर दिया हो। महतो ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया। इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था। इसमें कितने रुपए हैं? महतो ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपए, एक अठन्नी, एक घिसी हुई बेकाम दुहनी, 10 या 12 आने पैसे, एक कागज, एक चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने। सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ न हो, भैया मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को ये बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम असीस दे रहा है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। ये कहकर महतो ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपए देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है। मुफ्त के रुपए मैं न लूंगा। महतो के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा खड़ा बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महतो से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में ये बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। आनंद अतिरेक ने उसका कंठावरोध कर दिया। उसे मालूम हुआ कि उसके क्षुधित और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन संपत्ति, मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ से प्रतीत होने लगे। मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए हैं। अब वो बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। बड़ी देर में अपने को संभालकर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा, जो तू महतो से रुपए उधार नहीं लाया। यह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है। मैं तो यही देखकर निहाल हो गया। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। मुझे मालूम हो गया, ये तू मुझसे भी अच्छी तरह जानता है। फिर भी कहता हूँ, सदा ऐसी ही मति रखना। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति पड़े, अपनी नियत न डुलाना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वो रात बिता सका। पौ फटते ही बड़े सवेरे वो फिर उड़ा, परंतु आज वो विपरीत दिशा को चला। उसी दिशा को जिधर से वो आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी। फिर भी अपने कोटा तक पहुंचने में उसे 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वो वहां तक पहुंच सका। लेखक परिचय।
श्री सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 में झांसी में हुआ। 1940 ईस्वी में गुप्त ने चिरगांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया था। पत्नी की मृत्यु के बाद ये बहुत दुखी हो गए, जिसका प्रभाव इनकी रचनाओं में भी दिखता है। इनकी पहली रचना मौर्य विजय 1914 थी। इनकी मृत्यु 29 मार्च 1963 में हुई। अन्य रचनाएं अनाथ, दूरवादल, विषाद, आर्द्रा, बापू, नकुल, नोआखाली। नाटक पुण्य पर्व, निबंध झूठा सच। 1941 में बनारस की नगरीय प्रचारिणी सभा ने सुधाकर पदक से सम्मानित किया।